हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CM स्पेन। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट किस तरह सेव करें और उनको किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करें और उनका बैकअप किस तरह बनाएंगे। और जब आप अपने कॉन्टैक्ट वगैरह सेव करते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप किसी भी कॉन्टैक्ट को कॉपी करें तो वो आपसे गुम ना हो और जब आप चाहें एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बआसानी कॉपी कर सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, इसे लाइक करें और किसी किस्म की भी मालूमात जो आपको अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर के मुतालिक चाहिए हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको जितनी जल्दी हो सकेगा आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है, चलें भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपका कॉल लॉग है इसमें आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, ये देखें आपके कॉन्टैक्ट्स हैं इधर। इन कॉन्टैक्ट्स को आपने यहाँ से कॉपी नहीं करना क्योंकि यहाँ से ये आपको ऑप्शन नहीं देंगे कॉपी होने की, सिर्फ शेयर करने की ऑप्शन देंगे। लिहाजा बाज़ औक़ात हम कोशिश करते हैं कि हम कॉन्टैक्ट्स को कॉपी कर लें एक जगह से दूसरी जगह पे इधर कॉल लॉग में से, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट्स में जाना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे तो आपके जो कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं ये सारे यहाँ से कॉपी भी हो सकेंगे, आप इनको इंपोर्ट भी कर सकेंगे, एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, यानी कि आप इनको किसी डिवाइस से अपने मोबाइल में ला भी सकेंगे मेमोरी कार्ड वगैरह से, और अपने कॉन्टैक्ट्स को आप अपने मोबाइल से अपने मेमोरी कार्ड में एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि आपने इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो 3 लाइनें बनी हैं लेफ़्ट साइड पर, इन पे क्लिक करना है। तो देखें आपका ये ऑल कॉन्टैक्ट्स ये मेरे बता रहा है 452 कॉन्टैक्ट्स हैं, और ग्रुप हैं, कंपनीज़ हैं और मैनेज कॉन्टैक्ट्स हैं, रिसाइकिल बिन वगैरह है। लेकिन ये है, हम इस वक्त मैनेज कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे क्योंकि हमने मैनेजमेंट का देखना है इस मोबाइल की। जी, यहाँ हम अपने मोबाइल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये सिलेक्ट होगी दोबारा हमसे ये पूछेगा आपने इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट। तो अगर हम अपने कॉन्टैक्ट्स अपने मेमोरी कार्ड से ले रहे हैं या हमारी इंटरनल मेमोरी में है तो वहाँ से हम अपने मेमोरी कार्ड में लेना चाहते हैं या अपने गूगल अकाउंट में, तो हम हमेशा इंपोर्ट का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो वो मोबाइल अब हमसे ये पूछ रहा है कि आप कहाँ जो है अपने कॉन्टैक्ट्स कहाँ से कहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे इंटरनल स्टोरेज, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरनल स्टोरेज से क्या मुराद है। इंटरनल स्टोरेज से मुराद है वो फाइल मैनेजर जो आपके मोबाइल में है, यानी कि आपके मोबाइल की मेमोरी है। तो यहाँ पे अक्सर 2 नाम यूज़ करता है मोबाइल, एक इंटरनल स्टोरेज और दूसरा फ़ोन। अब देखा जाए तो फ़ोन में ही है इंटरनल स्टोरेज है ही फ़ोन की, वो कोई मेमोरी कार्ड थोड़ी है। लेकिन इनमें क्या फ़र्क है, इनमें ये फ़र्क है कि जो इंटरनल स्टोरेज है वो फाइल मैनेजर में इसलिए कहा गया है उसको इंटरनल स्टोरेज कि मैं आपको बताता हूँ। ये इंटरनल स्टोरेज में आप गए, ये देखें ये एक फ़ाइल पड़ी है जिसका नाम है VCF। ये VCF का मैंने एक बैकअप बना के रखा हुआ है, ये सबसे लास्ट में कॉन्टैक्ट्स VCF के नाम से। ये ऑटोमेटिकली इसका नाम क्रिएट होता है, मैंने नहीं किया, ये वैसे ही VCF फाइल है। तो ये जैसे ही क्रिएट होती है, अगर आपने अपने मोबाइल में ये इंटरनल स्टोरेज में की हुई है, आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि जब आप कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने इंटरनल स्टोरेज को सिलेक्ट किया है, तो ये VCF की एक फ़ाइल जो है इंटरनल स्टोरेज में बन जाएगी। लिहाजा ये इंटरनल स्टोरेज है, इसको हम फ़ोन नहीं कहेंगे। फ़ोन उसे ही कहेंगे जहाँ पे हमारे ये कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ पे ये देखें कॉन्टैक्ट्स हैं, इसको हम फ़ोन कहेंगे। लिहाजा हम दोबारा जाते हैं उसी ऑप्शन पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, यहाँ पे इंपोर्ट पर आए। ये इंटरनल स्टोरेज को हमने सेलेक्ट किया क्योंकि इंटरनल स्टोरेज में हमारे पास ऑलरेडी एक VCF की फ़ाइल पड़ी है। VCF की जो फ़ाइल पड़ी है हमने उसे इंटरनल स्टोरेज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है।
उसके बाद उनसे पूछा है कि फ़ोन में, अगर तो आप फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स कॉपी करेंगे ना, तो जब जैसे ही आप अपना मोबाइल रिस्टोर करेंगे आपका मोबाइल गुम जाएगा या पानी की वजह से वाटर डैमेज हो जाएगा, तो इस सूरत में आप अपने कॉन्टैक्ट्स जो है वो कभी भी वापस नहीं ले सकेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने कॉन्टैक्ट्स जो आपके हैं वो तमाम के तमाम जो है ना वो गूगल अकाउंट में जो इंपोर्ट करें। जैसे ही आप यहाँ पे हम गूगल अकाउंट का जो ये मेरा गूगल अकाउंट है, आप अपना कोई भी जो भी आपने रेगुलरली आप यूज़ करते हैं, रेगुलरली यूज़ करने से मुराद ये है कि आपको उसका पासवर्ड याद हो और आपने उसको फॉल रखा हो, उसे आप इस्तेमाल करते हो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में। ठीक है, मैं ये वाला इस्तेमाल तो नहीं करता, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए एक फ़र्ज़ी जीमेल अकाउंट बनाया हुआ है, लिहाजा इसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसे सेलेक्ट करने के बाद ये अब जो मेरे कॉन्टैक्ट्स पड़े हैं ना इंटरनल स्टोरेज में, वो सारे गूगल में चले जाएंगे। जैसे ही मैं इंपोर्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, ये मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये देखें इसने स्टार्ट कर दिया है इंटरनल स्टोरेज से तमाम कॉन्टैक्ट्स को गूगल की जो आईडी है उसमें कॉपी करने के लिए। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि ये आपके कॉन्टैक्ट्स कभी भी जो हैं वो आपसे गुमेंगे नहीं, और आप हमेशा आपके जितने हज़ारों में कॉन्टैक्ट्स क्यों ना हो आपके गूगल में सेव रहेंगे, और जितने मर्ज़ी डिवाइस जितने मर्ज़ी मोबाइल्स में आप ये यूज़ कर सकते हैं इसी अकाउंट को। जब भी आप ये अकाउंट यूज़ करेंगे, इवन जब आप अपना गूगल अकाउंट आप अपने कंप्यूटर में खोलेंगे तो वहाँ पे भी आप इन कॉन्टैक्ट्स को देखेंगे। उसके लिए मैं अलहदा से वीडियो बनाऊँगा गूगल अकाउंट जो है आप कैसे अपने पीसी में देख सकेंगे अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स और फ़ोटोज़ वगैरह। और उसके बाद मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा कि आप अपने मोबाइल को किस तरह लोकेट कर सकेंगे, फाइंड माई मोबाइल की वो भी एक ऑप्शन है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब तक जो कॉन्टैक्ट हैं जो हमारे इंपोर्ट हो चुके हैं गूगल अकाउंट में, ओके करते हैं जी। कॉन्टैक्ट्स जो हमारे हैं वो गूगल में कॉपी हो चुके हैं, उसे हम चेक करते हैं कि हो गए हैं। इधर देखते हैं, सबसे ऊपर जाएंगे लेफ़्ट साइड पर कॉन्टैक्ट्स में, ऑल कॉन्टैक्ट्स में, और हम देखेंगे कि फ़ोन में जो हमारे 452 कॉन्टैक्ट्स थे वो अब गूगल में भी 452 कॉन्टैक्ट्स कॉपी हो चुके हैं। ठीक है, अब ये अकाउंट जो भी होगा आपका, आप किसी भी मोबाइल में, किसी भी डिवाइस में, किसी भी पीसी में, जब किसी भी टैबलेट में जब ये अकाउंट आप पुट करेंगे तो आपकी जो आपके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सब के सब जो हैं वो उसमें शो होंगे, आप देख सकेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको VCF की जो फ़ाइल है वो बनाने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि पहले तो मैंने बना के रखी हुई है तो उससे मैंने इंपोर्ट किए हैं कॉन्टैक्ट्स गूगल में। तो अब मैं आपको बताता हूँ VCF की फ़ाइल किस तरह बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इधर ही 3 लाइनों वाली ये जो एक ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैनेज कॉन्टैक्ट्स में जाना है और दोबारा से आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स में जाना है। इंपोर्ट तो पहले हम कर चुके हैं, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक्सपोर्ट हमने कहाँ पे करने हैं, हमेशा जो अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं कि अगर आप मोबाइल चेंज कर रहे हो, पुराने मोबाइल से नए मोबाइल में कॉन्टैक्ट कर रहे हो, तो आप हमेशा SD कार्ड में उसको कीजिएगा। VCF की जो फ़ाइल बनाई होगी, अगर आपने SD कार्ड आपके पास नहीं है तो इस सूरत में आप अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो इंटरनल स्टोरेज में ही VCF की फ़ाइल बना लें, और उसके बाद वो VCF की फ़ाइल जो है वो ब्लूटूथ के ज़रिए अपने दूसरे मोबाइल में जो आप शेयर कर दें। ठीक है, तो लिहाजा मैं आपको सबसे पहले VCF की फ़ाइल का बताता हूँ किस तरह बनेगी। ये जो हमने अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये SD कार्ड पर क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये हो रहे हैं एक्सपोर्ट। ये सबसे ऊपर लिखा आ रहा है कॉन्टैक्ट्स 002 लिखा आ रहा है फाइल VCF, क्योंकि मैंने एक फ़ाइल पहले ऑलरेडी इस पर पड़ी हुई है, इसीलिए दोबारा से अगर मैं करूँगा एक दफ़ा तो ये 003 हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये है कि ये फ़ाइल पड़ी हुई है, इसलिए ये 2 नंबर का शो कर रहा है, नहीं तो 1 नंबर होगा। ये देखें, माई फाइल्स में गए, SD कार्ड में गए, ये देखें
ये जो आपकी बनी है, ये 002 नंबर जो है ना, ये आपकी फ़ाइल है, VCF की पहले की पड़ी हुई है, ठीक है। ये फ़ाइल हम अगर मेमोरी कार्ड में पड़ा रहने दें और मेमोरी कार्ड को नए मोबाइल में डालकर और वहाँ से इसे रिस्टोर करवाएं अपने कॉन्टैक्ट्स में, तो सब के सब कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो सीखने वाली बात है। इससे ये है कि आपको फर्दर अगर आप शुरू से ही अपने कॉन्टैक्ट इस तरह सेव करना शुरू होंगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने कॉन्टैक्ट्स में गए, ये कीपैड पे गए, कीपैड पे जाके आपने कोई भी नंबर जो मुझे नहीं पता ये कौन सा है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, कोई भी नंबर आपने इस तरह डायल करना है। और डायल नहीं करना यानी कि उसको वैसे ही इसमें लाना है, मार्कार करना है इसको। और ये ऐड टू कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर देना है। ये क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे जब आप जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने जो कॉन्टैक्ट है वो कहाँ पे कॉपी करने हैं, कहाँ पे आपने इसको सेव करना है, इसकी एंट्री आपने कहाँ पे देनी है। आपने कभी भी फ़ोन को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप फ़ोन में सिलेक्ट करेंगे तो आप जब इसी भरोसे में बैठे रहेंगे मेरे के सारे कॉन्टैक्ट जो हैं वो जीमेल में हैं, अगर मोबाइल को कुछ हो गया कोई बात नहीं, तो इस तरह आपके बहुत से कॉन्टैक्ट जो है ना वो उसके दरमियान में से स्किप हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा जब भी आप नया नंबर सेव करें तो अपना गूगल अकाउंट ही सिलेक्ट करें इस तरह, और उसे सेट एज़ डिफ़ॉल्ट भी कर दें। सेट एज़ डिफ़ॉल्ट का मतलब है जब भी आप जो कॉन्टैक्ट सेव करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली गूगल में ही जाएगा। अगर जस्ट वन करेंगे तो ये आपसे हमेशा ये दोनों ऑप्शनों का पूछता रहेगा। आपने इसे सेट एज़ डिफ़ॉल्ट कर देना, ये हमेशा अगली एंट्री जो है वो आपके कॉन्टैक्ट की बगैर पूछे ही गूगल में करेगा, ठीक है। कोई भी नाम दे दें, अली लिख दिया, ठीक है। ये हमारा वो कह रहा है पहले भी हैं तो सेव एनीवे कर दिया है, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया। तो इसके साथ ये है कि ये कॉन्टैक्ट हमें जो है वो जाएगा हमेशा आपके गूगल अकाउंट में, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई स्टेप, कोई किसी चीज़ का पता ना लगा हो, किसी ऑप्शन का सही तरह से समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में इसका जवाब दे दूँगा। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया। मेहरबानी फरमा कर मेरी वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।